एपिसोड देखा था, हॉबिन का फाइट डैनियल स्मिथ नाम के बंदे के साथ होता है और भाई क्या घमासान फाइट करता है। उस बंदे को हॉबिन आसानी से रोक देता है और आसानी से बोल सकते हो तो बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ जिन्हो ली को देखते हैं, वो सू ट्रियो या फिर बोल सकते हैं वायरल हुक और जो जिव जिसू और यंगसुक होते हैं, उन दोनों भाई को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और तभी हॉबिन आता है और जिसू को मरते हुए बचा लेता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें प्रोसिक्यूशन सर्विस के बिल्डिंग में दिखाया जाता है। वहीं पे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को देखते हैं। तभी वो लोग आपस में ही बातें करने लगते हैं, पता नहीं वो कब आएगा। पर तभी पीछे देखते हैं क्योंकि वहाँ पे असेंबलीमैन मिस्टर जू आ चुका था। उनको देखते ही वो लोग उसके पास जाते हैं और इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बारे में उनके साथ बातें करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि आपको इस बारे में कुछ भी कहना है जो भी चल रहा है अभी। वो कहता है क्या क्राउड है यहाँ पे, वैसे आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तेसान जू। इस देश में तो अच्छे लोगों के लिए कुछ रखा ही नहीं है, पर हाँ मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी सहायता करूँगा। तभी वो लोग बातें करने लगते हैं। देखो वहाँ पे कोई और आया है और वहाँ पे हम देखते हैं असेंबलीमैन होंग यानी मिस्टर होंग आए थे। कुछ देर बाद हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। मिस्टर जू कहते हैं, असेंबलीमैन होंग क्या तुमको डर नहीं लग रहा है कि मुझे अगर नीचे गिराओगे तो तुम खुद भी फंसोगे? ये आखिर किस तरह का मंकी बिजनेस कर रहे हो तुम? वो कहता है, तेसान तुमने अब बहुत सारे खराब काम कर लिए हैं, पर हाँ अब सब कुछ ख़त्म करने का समय आ चुका है और पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने का समय आ चुका है। और तभी देखते हैं उनके साथ भी सारे रिपोर्टर्स बात करने लगते हैं। सब कहने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं कि अब वो कमेंट कर सकते हैं जो भी अभी चल रहा है। वैसे मिस्टर जू और उनके बीच आखिर क्या हुआ है? तभी वो कहते हैं, आप सब यूट्यूब पे जाओ। किसी को ये पहले कुछ भी समझ में नहीं आता। वो फिर से कहता है, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे एक बच्चा फाइट कर रहा है जस्टिस के लिए। तभी हम यहाँ पे जिन्हो ली और हॉबिन को लड़ते हुए देखते हैं। तभी कमेंट आता है, अरे क्या चल रहा है ऐसे सडनली इतने सारे व्यूअर्स? और तभी एक बंदा कहता है, मिस्टर हुआंग ने लाइव टीवी पे इस चैनल के बारे में मेंशन की थी। स्नैपर को देखते हैं, वो कुछ डरा हुआ है और सोचता है, ओह माय गॉड। तभी सारे कमेंट्स आने लगते हैं, ये तो बहुत डरावना है, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे? हॉबिन और जिन्हो को लड़ते हुए देखते हैं, पर पता नहीं क्यों हॉबिन जितना भी फाइट, जितना भी टेक्निक उसके ऊपर करने जाता है, वो उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज और टैकल करे जा रहा है। स्नैपर कहता है, हॉबिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या जिन्हो ली ने भी बॉक्स करना सीख लिया है? और बिल्कुल हम ऐसे ही देखते हैं, जिन्हो भी हॉबिन के ऊपर बॉक्सिंग के टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। तभी फाइटिंग करते हुए जिन्हो कहता है, हॉबिन आखिर तुम फाइट क्यों कर रहे हो? क्या सच में तुम फाइटिंग कर रहे हो सिर्फ जस्टिस पाने के लिए? वो उसको मारते जाता है और ये सब बातें करे जा रहा है। तभी देखते हैं वो उसके ऊपर स्ट्रेट पंच करने जाता, हाथ को पंच बना के आगे तो करता है, पर तभी हाथ खोलता है और हॉबिन को ग्रैब करने जाता है और कहता है, अगर सच में तुम ये जस्टिस के लिए कर रहे हो तो तुम यहीं पे आज मर जाओगे। वो उसको टैकल करने के लिए आ ही रहा था, पर तभी बहुत हैरान होता है क्योंकि हम उसके फेस के सामने हॉबिन के नी को देखते हैं। मतलब बिल्कुल हॉबिन ने जैसे जिसू से फाइट की थी बिल्कुल वैसे ही नी स्ट्राइक करता है। और यहाँ पे जिन्हो ली भी कम नहीं है, वो बहुत ही स्पीड से अपने आप को हॉबिन के उस अटैक से डॉज करवाता है। कमेंट आने लगते हैं, उसने तो ऑलमोस्ट हॉबिन को ग्रैब कर लिया था। हाँ हॉबिन भी अमेजिंग है। जिन्हो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है, हॉबिन की तरफ देखने लगता है। तभी हॉबिन कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ये सब जस्टिस पाने के लिए कर रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं ये सब जस्टिस के लिए नहीं कर रहा हूँ। और तभी देखते हैं वो जिन्हो के चेहरे पे, उसके सर पे एक जोरदार किक मारता है और कहता है, बस मुझे ये पसंद नहीं कोई भी बुरे लोगों के लिए सब कुछ अच्छा होने लगे। तभी सीन पास्ट में जाता है। हमें सैमडेक को दिखाया जाता है जो कि उसको ट्रेनिंग करा रहा था और कहता है, हाउ टू बीट ए रेसलर। और ये कह के ही कहता है, सैमडेक का जो नॉर्मल टॉकिंग होता है, आप लोगों ने वीडियो में सैमडेक के वीडियोस में भी देखा था। कहता है, कोई रास्ता नहीं है। ये सुन के हॉबिन हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? वो कहते हैं, और क्या कोई रास्ता नहीं है, तुम बस एक ग्रैपलर के खिलाफ जा रहे हो, तो कोई रास्ता कैसे हो सकता है? हॉबिन कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना? वो कहता है, मजाक? तुमको ये मजाक लगता है? और तभी हॉबिन को उठाता है और ज़मीन की तरफ करते हुए कहता है, देखो नीचे, क्या तुमको ये मजाक लग रहा है? नीचे तुम्हें क्या दिख रहा है? वो कहता है, सॉलिड ग्राउंड।
तुम्हें पता है एक रेसलर के खिलाफ जाना मतलब पूरी तरह से जमीन के खिलाफ जाना, तुम्हारी बॉडी को जमीन के खिलाफ लाना और फेंक देना। और अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ तो तुम परमानेंटली इंजर्ड हो जाओगे। तुम्हें पता है या तक कि ये जूडो से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसीलिए हॉबिन, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि तुम एक रेसलर को हरा सको अगर तुम उसके साथ हेड ऑन फाइट करने लगो। हॉबिन कहता है तो फिर अब मैं क्या करूं? पर तभी वो कहता है हावेवर, एक टैक्टिक्स है जो कि तुम कर सकते हो। ये सुन के हॉबिन कहता है देखा, मैंने कहा था ना, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब भी कोई रास्ता होता है आपको पहले उसको बिल्डअप देना होता है। सैमडैक कहते हैं इसे कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग। हॉबिन को पहले कुछ भी समझ में नहीं आता। सैमडैक कहता है अगर तुम एक फ्रॉग को बहुत गर्म पानी में फेंकोगे तो वो जंप करेगा और बाहर निकल आएगा, पर अगर एक फ्रॉग को तुम पानी में रख के पानी को धीरे धीरे गर्म करने लगोगे, वो फ्रॉग समझेगा कि ये नॉर्मल है और मरते दम तक वो वहीं पे रहेगा। हॉबिन कहता है तो इसका मतलब? सैमडैक कहता है बिल्कुल, तुमको अपने अटैक्स को धीरे धीरे हाई करना होगा, अपने अटैक्स के टेम्परेचर को धीरे धीरे हाई करना होगा। हॉबिन को देखते हैं वो अब अपने अटैक्स की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा चुका है। और अच्छा, यहाँ पे सैमडैक नैरेट करते जाता है, ठीक है, तो मैं नैरेट करते जा रहा हूँ और आपको फाइटिंग और जो भी हो रहा है उनका इमेजेस आपको दिखाते जा रहा हूँ। सो देख लेना और नरेशन के साथ समझ लेना। सैमडैक कहता है मैं बात कर रहा हूँ कि अपने ओपोनेंट को जब तुम अटैक करोगे तो उसमें थोड़ा सा एडअप करना होगा। और हॉबिन कहता है क्या, मैं एडअप कैसे करूँ? सैमडैक कहता है तुम्हें उनके लीवर पे अटैक करना होगा। तुम्हें पता है लीवर ऐसा जगह है जिसमें थोड़े से टच होने पे भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और तभी देखते हैं हॉबिन जिन्हो की तरफ पंच करने के लिए आगे आता है। जिन्हो तभी उसे ग्रैब करने के लिए आगे जाता है। हॉबिन कहता है क्या वो लीवर पंच है? सैमडैक कहता है यू फूल, वो करने के लिए तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हें उसे अपने पैरों से स्ट्राइक करना होगा। तभी हॉबिन उसे चकमा देते हुए हम देखते हैं अपने पैरों से उसके लीवर पर बहुत जोरदार एक किक मारता है। इसे कहते हैं लीवर किक। सैमडैक कहता है द लीवर किक, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि तुम डायरेक्टली लीवर के एज पे या फिर उसकी बॉडी के एक ऐसे एज पे जाके स्ट्राइक करते हो जिस तरफ लीवर होता है। तुम्हें पता है वहाँ पे टच करते ही तुम्हें बहुत दर्द होता है। अगर तुम उस जगह पर थोड़े से पंच या फिर थोड़े से किक्स भी कर दो तो तुम्हारा ओपोनेंट पूरी तरह से नॉकआउट हो सकता है। और तभी देखते हैं हॉबिन के किक की वजह से जिन्हों के लीवर पे बहुत ज़्यादा चोट आता है। सैमडैक कहता है तो बताओ मुझे, तो अगर तुम तुम्हारा एक पावरफुल किक ओपोनेंट के लीवर पे मारोगे तो क्या होगा? और तभी जिन्हों को देखते हैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके मुंह से लाल और बाकी सब कुछ निकल आता है। उसकी आंखें देख के समझ में आ रहा है कि उसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। सैमडैक कहता है ये इतना पावरफुल स्ट्राइक होगा कि तुम्हारा ओपोनेंट मर सकता है। हॉबिन सिर्फ इतना ही नहीं करता, वो इस मोमेंट की फ़ायदा उठा के हम देखते हैं जिन्हों के फेस पे जोरदार एक मुक्का मारता है जिससे जिन्हों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सैमडैक कहता है अब अगर उसने अपना गार्ड डाउन कर लिया है तो फिर स्ट्राइक करते जाओ। पर तभी देखते हैं हॉबिन के हाथ को ग्रैब करने के लिए जिन्हों अपना हाथ आगे करता है, पर हॉबिन बहुत ही तेज़ी से पीछे चला आता है, जो देख के जिन्हों भी बहुत बहुत हैरान हो चुका है। सैमडैक कहता है पकड़े मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अलर्ट रहो और अपने ओपोनेंट के कंडीशन पे आँख रखो। बहुत जल्दी ही ट्रॉमाटाइज होने वाला है जब तुम उसे लीवर पे किक करोगे। हम तभी देखते हैं जिन्हों की हालत बहुत ख़राब है। वो अपने लीवर की उस तरफ जिस तरफ हॉबिन ने किक करा था वहाँ पे हाथ दिया हुआ है और कहता है हॉबिन आखिर अभी तुमने क्या किया? तुमने कुछ एनोइंग टेक्निक सीखी है हॉबिन? वो बहुत ही गुस्से में हॉबिन की तरफ देखने लगता है। तभी देखते हैं हॉबिन धीरे धीरे पंच रेडी करते हुए आगे आने लगता है। जिन्हों उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है क्या वो अपने हाथों का इस्तेमाल करने वाला है? नहीं, वो एक किक का इस्तेमाल करेगा। और तभी वो अपने हाथ आगे करता है उस अटैक को टैकल करने के लिए। और तभी हॉबिन को देखते हैं वो उसको चकमा देते हुए उसके फेस पे जोर से एक पंच करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद वो फिर से उसके उसी जगह पर किक करता है। सैमडैक कहता है ऐसे ही तुमको उसे कंफ्यूज करना है। तुम्हें पता है अगर उसने एक बार तुम्हें ग्रैब कर लिया तो तुम्हें परमानेंटली इंजरीज आ जाएगा, तो इसीलिए बार बार अपने अटैक्स को मिक्स करो
हाथों और पैरों के अटैक्स को मिक्स करो और उसे कंफ्यूज करते रहो। जो भी इंजरीज उसे हुए हैं उन सारे इंजरीज को और पाइल अप करो और ऐसे ही तुम्हें अपनी फ्रॉक को बॉईल करना होगा। तभी स्नैपर को देखते हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है और कहता है ये हुई ना बात, तो तुम्हारे पास पहले से ही एक प्लान था, मार डालो उसे हॉबिन, अब मार डालो। हॉबिन थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन होता है और सोचता है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ हॉबिन, अगर उसने मुझे ग्रैब कर लिया तो मैं तो गया, तो मुझे अपनी कूलनेस खोना नहीं है। तभी वो अटैक करने के लिए आगे जाता है, पर तभी देखते हैं जिन्हों एक फ़ोन को उसके ऊपर फेंकता है। हॉबिन किसी तरीके से उस फ़ोन से डॉज करते हुए बचता है और सोचता है क्या एक फ़ोन, पर तभी सामने देखते हुए हैरान होता है क्योंकि अब जिन्हों ली ने उसे ग्रैब कर लिया था और कहता है पकड़ लिया तुम्हें। ये देख के स्नैपर डर चुका है और कहता है नहीं हॉबिन नहीं। अब सारे कमेंटेटर्स डर चुके और कहते हैं नो वे, OMG अब क्या होगा। तभी फिर से पास्ट की सीन देखते हैं। सैम डेक को देखते हैं। वो कहता है क्या तुम्हें पता है अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें क्या करना होगा, ये तुम्हारे लिए पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर उसने तुम्हें ग्रैब करने के बाद ज़मीन पे दे मारा। मैं फिर से कहता हूँ तुम परमानेंटली इंजर्ड हो जाओगे। हॉबिन कहता है ऐसे मत कहिए मास्टर, प्लीज़ मुझे सिखाइए। सैम डेक कहते हैं ये कोई टैक्टिक नहीं है पर तुम इसे ट्राई कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। देखते हैं स्नैपर को। स्नैपर बहुत चौंका हुआ है। यहाँ पे हम जिन्हों को भी बहुत चौंके हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं हॉबिन ने भाई जिन्हों ली के अटैक को सरवाइव कर लिया था। सैम डेक की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है तुम्हें जो करना है वो होगा निंजा चौक। तभी हॉबिन को देखते हैं। वो कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और ये देखते ही सारे लोग कमेंट में पागल हो जाते हैं और कहने लगते हैं गो हॉबिन, गो हॉबिन, गो। भाई लोग आप भी कमेंट कर दो गो हॉबिन, गो हॉबिन, आज के लिए कम से कम कर दो। कुछ देर बाद देखते हैं हॉबिन फिर से कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वाह ये बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल था। पर जिन्हों सोचता है ओ डियर, वो तो मैंने जितना सोचा था, जितना एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा स्ट्रांग निकला। और तभी देखते हैं जिन्हों उसे ज़ोर से एक धक्का देता है जिससे हॉबिन बहुत दूर जाता है। उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जिन्हों कहता है तुम्हें पता है तुम स्कैरी हो वीट, तो लोगों को तुम ऐसे हराते हो, लोगों को ऐसे लगता है जब तुम उनके साथ फाइट करते हो। और तभी देखते हैं वो हॉबिन को ग्रैब कर चुका है और अब वो उसे स्लैम करने वाला है। स्नैपर ये देख के बस कहता है नहीं 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 हॉबिन। पर अब बहुत देर हो चुका था। हॉबिन को जिन्होंने ग्राउंड पे स्मैश कर दिया था। सभी कमेंट करने लगते हैं OMG अब तो पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुका है। हॉबिन की हालत भी देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। स्नैपर अब दौड़ते हुए उसके पास आ रहा है। सारे लोग कमेंट करने लगते हैं शायद उसकी सर ज़मीन से पहले टकराया था। जाओ स्नैपर जाओ, जल्दी से उसे रोको नहीं तो वो मर जाएगा। पर जिन्हों कहाँ रुकने वाला था वो फिर से हॉबिन को पकड़ता है, उठाता है और कहता है मैंने कहा था ना हॉबिन रुक जाओ। पर तभी आवाज़ आता है अब सब कुछ ख़त्म होता है और तभी बाइट करने का आवाज़ आता है। जिन्हों बहुत हैरान हो चुका है, उसे पहले कुछ भी समझ में नहीं आता। पास्ट की सीन दिखाया जाता है। सैम डेक कहता है अच्छा गेस करो एक ग्रैपलर का सबसे बड़ा वीकनेस क्या होता है। हॉबिन कहता है ग्रैपलर का वीकनेस मास्टर, उससे तो डिस्टेंस से लड़ना चाहिए, यही होता है ना। पर वो कहते हैं नहीं, वो तो ग्रैपलर को कैसे तुम हरा सकते हो वो वाला। मैं कह रहा हूँ ग्रैपलर का फिजिकल वीकनेस क्या है। ग्रैपलर एक ऐसे तरह के फाइटर होते हैं जो कि लोगों को होल्ड करते हैं और पीछे जाके स्मैश करते हैं और इसीलिए उनके पास एक मसल होता है जो कि कभी भी इंजर्ड होना चाहिए। हॉबिन कहता है कहाँ होता है वो मसल मास्टर। वो कहते हैं ट्रेपेजियस मसल। हॉबिन ये सुन के कहता है क्या मास्टर, ये तो बहुत बेसिक मसल है ना। पर सैम डेक कहता है नहीं, ये मसल का काम होता है तुम्हारी शोल्डर को मूव करना और एक ग्रैपलर के लिए उसका शोल्डर, बाह के मसल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके एनी अदर ऑर्गन्स के हिसाब से। और इसीलिए ये कोई बेसिक मसल नहीं है। अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम्हें इसी मसल को टारगेट करना होगा। एक ग्रैपलर अगर उसने अपना ट्रेपेजियस मसल खो दिया उसके बाद वो कभी भी ग्रैपल नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं हॉबिन ने जिन्हों के कंधे के ऊपर के हिस्से में या फिर बोल सकते हैं गले के भाव पे जोर से काट दिया था। यहाँ तक कि वो इतना जोर से काटा है वो गला का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, बाहर से खून निकलने लगता है। भाई ये क्या फाइट चल रहा है।
ऐसा करने के बाद हॉबिन कुछ करता तभी देखते हैं अपने से दूर हटाते हुए थोड़ा सा स्लैम करता है और वहीं पे जो पत्थर था उसे ग्रैब करके उसे मारने की कोशिश करता है। उस पत्थर को ज़मीन पे स्मैश करता है, पर हॉबिन किसी तरीके से उस पत्थर से डॉज करता है, उसकी अटैक से डॉज करता है। और वहीं पे उसको भी अपने हाथ में उसको भी वो टूटा हुआ मोबाइल मिलता है जिसको कि जिन्हों ने फेंका था, और वो उसी मोबाइल से जिन्हों पर ज़ोर से अटैक करता है। और तभी देखते हैं दोनों एक दूसरे पर, जिन्हों पत्थर से और हॉबिन मोबाइल से उसके ऊपर अटैक करता है। आई एम सॉरी, यहाँ पे वो पंच का भी यूज़ कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, तो हो सकता है पंच या फिर मोबाइल, आप पकड़ लीजिए कुछ भी, ठीक है। पर यहाँ पे जिन्हों के हाथ में पत्थर था उससे हॉबिन को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, उसका खून भी निकल आता है। और ये देखते ही हम देखते हैं तभी जिन्हों उसके ऊपर फिर से वही पत्थर से बाहर करने आता है। हॉबिन देखता है, बहुत शौक होता है। तभी पास्ट में उसे सैमडेक की बात याद आता है। सैमडेक ने कहा था, हॉबिन इससे पहले तुमने कभी भी रियल फाइट नहीं की है। जितने भी फाइट तुमने की है वो मार्शल आर्ट मैचेस की तरह थे। उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था जीतना, ना कि अपने ओपोनेंट को मारना या फिर हराना। पर एक फाइट में बस इतना ही होता है, कुछ भी करके तुम अपने ओपोनेंट को हराओ या फिर मार दो। एक रियल फाइट वही होता है जिसमें तुम अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हो और बहुत ही गंदे तरीके से फाइट करते हो। और तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं हॉबिन उसकी पत्थर की अटैक से डॉज करते हुए उसके मुंह पे एक जोरदार जैब करा है और उसकी बालों को पकड़ते हुए उसकी फेस पर एक के बाद एक पंचेस की बरसात करे जा रहा है। जिन्हों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है, वो कहता है, तुम्हें पता है हॉबिन, फाइट्स हमेशा डर्टी होते हैं, हमेशा बहुत गंदे होते हैं। फाइट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचर कभी नहीं देखता, कभी नहीं सुनता। यहाँ पे हम देखते हैं एक बार हॉबिन उस पर अटैक करता है, पर तभी जिन्हों उसके ऊपर यानी हॉबिन के ऊपर किक्स का यूज़ करता है। पर दूसरी बार जब वो करने जाता तभी देखते हैं हॉबिन उसके पैरों को ही पकड़ लेता है। और यहाँ पे सैमडेक की बात फिर से उसे याद आता है जब उसने कहा था, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो, अपने अंदर की सेल्फ को जगाओ और पूरी तरह से गंदी तरीके से फाइट करो। और अब हॉबिन कुछ ऐसा करता है जो कि कोई भी मैच में कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। यहाँ पे हॉबिन जिन्हों ली के बॉल्स पे मारता है। आई एम सॉरी, अगर आप किड हो तो थोड़ी देर के लिए दूर रहो क्योंकि यहाँ पे हॉबिन उसके अंडे तोड़ेगा अब, ठीक है। पहले ही बोल दूँ, अगर किड हो या फिर लड़की हो, आपको ये सब पसंद नहीं, थोड़ा सा स्किप कर लो अगर पसंद नहीं है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी देखते हैं वो उसके बॉल्स पे यानी पैरों के बीच जोर से एक पंच मारता है जिससे जिन्हों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। चाहे आप कोई भी हो, कोई भी फाइटर, किसी भी टेक्निक को आप जानते हो, यहाँ पे अटैक करने से कोई भी ओपोनेंट अगर वो मेल होगा तो उसको दर्द तो होगा, उसकी हालत तो ख़राब होगा। और यहाँ पे भी वैसे ही होता है। हॉबिन के दिमाग में सैमडेक की बातें घूम रहा है। वो कहता है एक रियल फाइट तब स्टार्ट होता है जब तुम वो आदमी बनते हो जिस आदमी ने तुम्हें पहले हराया था। और हॉबिन को हराने वाला एक ही आदमी था, वो था वरायोनी या फिर सियोनजून। हॉबिन अब जिन्हों को नीचे गिरा देता है और उसके बॉल्स पे उसके पैरों के बीच में एक के बाद एक पंच मार ही जाता है। भाई अब तो मुझे भी दर्द हो रहा है। और पता है हॉबिन, अगर तुम अपने आप को, अपने अंदर की इनर सेल्फ को बाहर निकाल पाओगे तो तुम कभी भी नहीं हारोगे, कभी भी नहीं। जिन्हों की हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। उसके मुंह से अब झाग निकले जा रहा है, उसकी फेस लाल हो चुका है। और तभी देखते हैं हॉबिन उसके हाथों को ग्रैब करता है और उसको, आई एम सॉरी, इस टेक्निक का नाम मुझे याद नहीं है, आप बता देना। बस मैं ऐसा कहता हूँ कि उसको ग्रैब करता है, उसकी हाथों को ग्रैब करता है। तो हॉबिन उसके हाथों को ग्रैब करके जंप करता है, उसकी बॉडी के ऊपर उठने के बाद ही उसे वैसे ही नीचे फेंकता है। और अगर आपको इस टेक्निक के बारे में याद है तो ये टेक्निक इतना खतरनाक है कि लोगन ने खुद कहा था कि इस टेक्निक से अगर किसी लड़के को पकड़ा जाए तो वो कभी भी छूट नहीं सकता। यहाँ पे भी वैसा ही होता है, जिन्हों की हालत ख़राब हो जाता है। हॉबिन तो छोड़ने नहीं वाला, उसकी पूरी बॉडी काँप रहा था। अब हम देखते हैं वो हॉबिन को किसी तरीके से हटाने की कोशिश करता है, पर अब कुछ नहीं होता। और तभी हॉबिन वहाँ पे जो पत्थर था उसी पत्थर से जिन्हों के मुंह पे जोर से स्मैश करता है। जिन्हों का खून निकल आता है, पर हॉबिन यहीं पे नहीं रुकता। अब वो उसके बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और एक के बाद एक उसके फेस पे उसी पत्थर से मारने लगता है। भाई अब इस पत्थर को देखो और अब हॉबिन के चेहरे को देखो, बंदा कितना गुस्से में है, पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो उससे फाइट कर ही रहा था। तभी हम वहाँ पे वांगुक, मानगी और योनू को देखते हैं। ये देख के वो सब हैरान हो चुके हैं, सब बस देखते ही रहते हैं। हॉबिन को उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं देखा था।
पर इस तरफ हॉबिन एक के बाद एक जिन्हो ली के फेस पे मारे जा रहा है, उसका खून चारों तरफ बिखरे जा रहा है। भाई अब तो मुझे बांगबुक और स्नैपर इनको देख के लग रहा है कि ये लोग भी अब हॉबिन को ऐसा करते हुए देख के डर रहे हैं। मानगी को देखो भाई, बंदे ने अपना मुंह पूरी तरह से मुंह खोल दिया है। इनकी आंखों से पता चल रहा है कि वो लोग कितना ज़्यादा शॉक हो चुके हैं, क्योंकि हॉबिन नहीं रुक रहा है। वो अभी भी एक के बाद एक उसको मारे जा रहा है। तभी हम देखते हैं जिन्हो ली के हाथ को वो नीचे ड्रॉप होता है, मतलब ये बंदा बेहोश हो चुका है। पर हॉबिन उसको अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो अभी भी उसको मारने की कोशिश कर रहा है, पर तभी हम देखते हैं हॉबिन को कोई बाहर से खींच लेता है, और ये और कोई नहीं बल्कि तेहुन है। पर हॉबिन पागलों की तरह चीखने लगता है। उसको अभी भी उसे मारना है। उसकी आंखों की तरफ देखो, बस ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों में बस अब गुस्सा है। वो और कुछ नहीं देख पा रहा है, उसकी आंखें ब्लर हो चुका है। तेहुन उसको बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ है, पर हॉबिन अभी भी उसको जाके बस मारना चाहता है। तेहुन कहता है दैट्स एनफ, बहुत हो चुका है हॉबिन। तेहुन ये कहने के बाद उसके कान के पास आता है और कहता है रुक जाओ। और उसकी ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुन के हॉबिन चुप हो जाता है। हॉबिन को होश आ जाता है। तेहुन कहता है इट्स ओवर हॉबिन, इट्स ओवर। हॉबिन अपने सामने देखता है जिन्हो ली को गिरा हुआ। तभी वहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस सभी आते हैं, और तभी देखते हैं तेहुन हॉबिन को कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक बार सामने देखो, तुम जीत चुके हो। पुलिस जिन्हो ली को देखते हैं, उसके पास आते हैं, उसे हैंडकफ पहनाते हैं, और भाई उसके ऊपर कितने सारे चार्जेस लगाते हैं। हाँ आप एक बार देख लो, इतने सारे चार्जेस देखते हुए पुलिस भी खुद कहते हैं अरे फक, आखिर इस बंदे ने कितने सारे क्राइम्स करा हैं। पुलिस सबको कहता है जिन लोगों को स्टैप किया गया है, एम्बुलेंस यहाँ पे आ चुका है। हॉबिन को देखते हैं, वो बैठा हुआ है, बहुत शौक हो चुका है, सामने देखते हुए सोचता है कि सच में ये ओवर हो चुका है। पुलिस को देखते हैं, वो जिन्हो ली को ले जा रहे होते हैं, पर जिन्हो पीछे हॉबिन को अभी भी देख रहा है। पर हॉबिन के दिमाग में जिन्हो को देखते हुए बस एक ही बात आ रहा है, क्या सच में ये ओवर हो चुका है। जिन्हो बहुत ही गुस्से में उसको देखने लगता है। सो भाई फाइनली फाइट ख़त्म।